हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, सी लैंग्वेज के नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को बताने जा रहा हूं जो कि सी में बेसिकली ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्शन होता है, जिसमें इंटीजर और कैरेक्टर के बीच में आपस में कन्वर्शन बाय डिफॉल्ट होते हैं। यानी ये इसके लिए आपको स्पेसिफिक कुछ आपको टाइप डिक्लेरेशन या फिर जो टाइप कास्टिंग की जरूरत नहीं पड़ती है, अपने आप होता है। तो वो कैसे होता है देखेंगे, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये कन्वर्शन कैसे पॉसिबल होता है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मेरे जो YouTube चैनल का नाम है दैट इज ई टीचिंग गुरुकुल। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं कि कैसे इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। जैसे एक एग्जांपल दिया हुआ है, एक छोटा सा प्रोग्राम दिया हुआ है जिसमें हमने दो इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर किया है a एंड b और दो फ्लोट वेरिएबल डिक्लेयर किया है c एंड d। अब इसको जब हम प्रिंट करते हैं तो %d फर्स्ट लाइन में आप देख सकते हैं। तो जब हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो %d जो होता है इंटीजर को प्रिंट करने के लिए इस्तेमाल होता है और %f जो होता है वो फ्लोट को स्पेसिफाई। तो जब हम इसको प्रिंट करते हैं तो आप जो आपने इंपुट किया है वही इंपुट आपको आउटपुट फॉर्म में इस तरह से दिखता है। अब सेकंड एग्जांपल में देखते हैं कि हमने एक माइनर चेंजेस किया है, वो है कि फ्लोट की जगह हमने f की जगह d यूज किया है। यानी जो हमारा वेरिएबल d है वो फ्लोट है, लेकिन वो %d के बेस पर यानी जो स्पेसिफाई यूज हुआ है उसके बेस पर उसको प्रिंट करना चाहता है। तो देखिए रिजल्ट क्या आएगा, तो दैट विल बी प्रिंट बट ऑटोमेटिकली डिस्कार्डेड द जो डेसिमल वैल्यूज है उसको डिस्कार्ड कर देगा। तो जब वो डिस्कार्ड कर देगा तो उसकी जो वैल्यू आएगी वो दैट इज 6, जो बोल्ड में लिखा हुआ है आप देख सकते हैं 6, और बाकी जो लिखा हुआ है एज इट इज जो पहले लिखा था वैसे ही यहाँ पे है। सिर्फ एक चीज हो रहा है कि हम %d यूज कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली टाइप कन्वर्शन हो जा रहा है, यानी जो डेसिमल वैल्यूज है उसमें डेसिमल पॉइंट डिस्कार्ड होके वो प्रिंट हो जा रहा है। सेम एज जब हम नेक्स्ट एग्जांपल में देखते हैं जिसमें हम इंटीजर को एज ए डेसिमल प्रिंट करना चाहते हैं, तो सेम एज है बाकी फ्लोट जैसा है। तो जब हम उसको प्रिंट करने की कोशिश करते हैं तो हमारे पास एक सवाल आता है कि उसको कैसे होता है। जब हम इसको प्रिंट करेंगे तो देखिए कि जो हमारा डेसिमल वैल्यूज है वो कैसे प्रिंट होता है। तो डेसिमल वैल्यूज में कुछ नहीं था क्योंकि ये इंटीजर वैल्यू है, तो इसलिए इसका कोई डेसिमल वैल्यूज नहीं था, तो इसलिए वो एज ए %0 करके वो प्रिंट कर देता है। तो आप समझ सकते हैं कि हम जिस तरीके का डेटा टाइप इंपुट करते हैं और जिस स्पेसिफायर के थ्रू हम प्रिंट करना चाहते हैं अकॉर्डिंग टू दैट वो अपने आप में कन्वर्शन कर लेता है। तो दिस इज नोन एज ए टाइप कन्वर्शन। तो सेम एज एक और एग्जांपल देखते हैं जो कि ब्यूटीफुल एग्जांपल है, जिसमें हम बेसिकली इसी पे ही हम लोगों का मैक्सिमम कंफ्यूजन ये होता है कि हमने जो इंपुट दिया है उसका आउटपुट क्या होगा। भले ही हम लोग एक पर्टिकुलर टारगेट में तो इसमें कंफ्यूजन क्रिएट होता है, तो लेकिन यहां मैं क्लियर कर रहा हूं कि ये टाइप कन्वर्शन ऑटोमेटिकली कैसे होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास दो वेरिएबल है i और j, दिस इज नोन एज एन इंटीजर वैल्यू। सेम एज मैंने दो वेरिएबल और क्रिएट किया है दैट इज कैरेक्टर यानी ch एंड dh, जिसमें वैल्यू जो होता है कैपिटल A कैपिटल Z है। तो जब हम इसको प्रिंट करते हैं तो डेफिनेटली जब आप इसको रन करेंगे तो आप देखेंगे कि इसका जो आउटपुट है वो आपको ये मिलेगा, इस तरह से आपको आउटपुट मिलेगा 65, 90, A एंड Z। तो इसका मतलब है स्पेसिफायर हमने जो यूज किया होता है अकॉर्डिंग टू दैट वो होगा। अब चलिए थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल में मैं i और j को प्रिंट करना चाहता हूं एज ए c और c। तो इसका मतलब है कि हम एक इंटीजर वैल्यू को, यानी जो हमारे पास वेरिएबल है वो इंटीजर वैल्यू को कंटेन करता है, तो उस इंटीजर वैल्यू को अगर हम %c यानी कैरेक्टर स्पेसिफायर के थ्रू प्रिंट करने जाएंगे तो क्या प्रॉब्लम आएगा। तो देख सकते हैं कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है डेफिनेटली, लेकिन इसमें एक वैल्यू हमको प्रिंट हो रहा है a एंड z। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इंटीजर वैल्यू होता है उसका करस्पॉन्डिंग एक आस्की कैरेक्टर्स यूज होता है। तो एक चीज क्लियर होती है कि ये आउटपुट इसलिए आया है क्योंकि i और j यानी जो 65 और 90 है वो एक्चुअली एक कैरेक्टर का जो आस्की कोड है यानी आस्की वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, उस चीज को वो कंसीडर करता है और अपने आप इसको कन्वर्शन करता है। तो दिस इज द एक्चुअल प्रोसेस ऑफ टाइप कन्वर्शन, जिसमें एक इंटीजर जो होता है कैरेक्टर में कन्वर्ट हो सकता है। और सेम एज अगर मैं कैरेक्टर को इंटीजर फॉर्म में करना चाहता हूं तो देखिए वाइस वर्सा, हम जब कैरेक्टर को प्रिंट करना चाहते हैं एज ए इंटीजर स्पेसिफायर के थ्रू यानी %d के थ्रू प्रिंट करने जाते हैं तो ऑटोमेटिकली जो a और z है वो ऑटोमेटिकली उसका जो आस्की वैल्यू है वो प्रिंट कर देता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप इंटीजर से कैरेक्टर या कैरेक्टर से इंटीजर में कन्वर्शन करना चाहते हो तो दे कैन बी कन्वर्टेड टू ईच अदर बाय यूजिंग ए कैरेक्टर और बाय यूजिंग ए करस्पॉन्डिंग जो इंटीजर वैल्यू है उसमें कन्वर्ट होता है। तो एक और रिप्रेजेंटेशन आ जाते हैं कि अगर हम इंटीजर को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, देखिए कैसे होता है, लेकिन फ्लोट डिफरेंट होता है जो कि इंटीजर के साथ कोऑर्डिनेशन नहीं करता। सिर्फ ये जो कोऑर्डिनेशन होता है वो इंटीजर और कैरेक्टर के बीच में होता है। देखिए कैसे होता है, जैसे i = 65 हो तो यानी i ने एक वैल्यू स्टोर मेमोरी लोकेशन में स्टोर होता है, उसमें वैल्यू 65 होता है। इसका जो बाइनरी इक्विवेलेंट होता है वो ये होता है, ठीक है। तो ये ASCII कोड में रिप्रेजेंट होता है
क्योंकि ASCII कोड जो होता है वो 7 जो बिट होता है 8 बिट कोड हम यूज करते हैं, तो उसमें हमारा ASCII कोड यूज हो गया। अब फ्लोट जब आप 3.14 स्टोर करते हैं उसका बाइनरी इक्विवेलेंट 0s and 1/4 में होता है, इसलिए इसमें ASCII कोड के फॉर्म में इसलिए शो नहीं किया क्योंकि वो बहुत लार्ज नंबर होता है। यहां हमारा मकसद ये है कि ये बताने के लिए कि 3.14 जो होता है वो 0s and 1 की वैल्यूज में होता है, बट ये नहीं होता है जो यहां शो हुआ था। इसके अदर देन कुछ और फॉर्मेट होता है जो आपको रिप्रेजेंट करता है। अब कैरेक्टर अगर हम यूज करते हैं तो कैरेक्टर विल बी स्टोर, यानी एक्चुअली देखिए i = 65 जो होता है वो मतलब इंटीजर स्टोर करने के लिए 1 बाइट यूज करता है। डेफिनेटली इट्स 1 बाइट में स्टोर कर रहा है, तो इसीलिए इसमें हमारे पास 8 बाइट का स्टोरेज हो रहा है। सेम एज जब हम कैरेक्टर का यूज कर रहे हैं तो कैरेक्टर भी उस तरह से 1 बाइट के फॉर्म में स्टोर हो रहा है। 1 बाइट मतलब 8 बिट में स्टोर हो रहा है, तो इसलिए कैरेक्टर जब आप ए कर रहे हो तो उसका बाइनरी इक्विवेलेंट भी वही होता है जो कि i = 65 होता है। इसका मतलब है दोनों का बाइनरी इक्विवेलेंट सेम है, बट दोनों का जो एक्चुअल वैल्यू है दे आर डिफरेंट। एक में 65 होता है और दूसरे में ए होता है। तो इसका मतलब है जब ये बाइनरी इक्विवेलेंट सेम है तो इसका मतलब है मशीन तो बाइनरी पे ही काम करता है, तो इसीलिए मशीन जो होता है कैरेक्टर और इंटीजर के बीच में कोई डिफरेंशिएट नहीं करता है, उसको सिर्फ बाइनरी से मतलब होता है। तो इसीलिए कैरेक्टर या इंटीजर कन्वर्शन ऑटोमेटिक होता है। अब ये यूजर के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको कैसे इंप्लीमेंट करता है। तो इसलिए आपको समझ में आ गया कि कंपाइलर दोनों ही, यानी इंटीजर हो, इंटीजर वैल्यू हो या उसका करस्पॉन्डिंग कैरेक्टर वैल्यू है, उसको इक्विवेलेंटली ही ट्रीट करता है, जिसके कारण से ये दोनों सेम होता है। इसलिए चाहे आप इसको इस्तेमाल करो चाहे इसको इस्तेमाल करो, लेकिन अल्टीमेट रिजल्ट में वो एक्चुअल बाइनरी वैल्यूज को ही इंप्लीमेंट करता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल अब आ जाते हैं कि जैसे ASCII कोड्स अगर हम बात करते हैं तो जो बाइनरी कोड होता है उसमें आप देख सकते हैं कि जितने भी हमारे बाइनरी कोड्स है वो इस तरह से रिप्रेजेंट होता है, जिसमें कि जो 8 बिट होता है वो यूजफुल नहीं होता है क्योंकि वो 0 ही होता है, और जो 7 बिट यूज होता है, एक्चुअली ASCII कोड में 7 बिट यूज होता है। तो ASCII कोड में देख सकते हैं कि अगर हम A से स्टार्ट करेंगे तो उसका ये नंबर होता है, दूसरा B C ऐसे करके हमारे पास Z तक नंबर होते हैं। तो अगर हम ए की बात करते हैं, अगर उसको डेसिमल वैल्यूज का मतलब है इंटीजर वैल्यूज, या जनरली हम मैथमेटिक्स में डेसिमल का मतलब है हम इंटीजर वैल्यूज को शो करते हैं कैरेक्टर। तो कैरेक्टर एंड डेसिमल वैल्यूज मतलब इंटीजर वैल्यूज क्या होगा, तो ए का इक्विवेलेंट नंबर 65 होता है, बी का जो होता है 66 होता है, सी का 67 होता है। ऐसी तरह से अगर आप चलते हैं तो जेड का 95, जो मैंने आपको एग्जांपल में शो किया था। तो इस तरह से आपको समझ में आ रहा है कि बाइनरी का इक्विवेलेंट डेसिमल वैल्यूज, यहां डेसिमल से आप कंफ्यूज नहीं होएगा कि यह डेसिमल, क्योंकि मैथमेटिक्स में दो ही चीजें होती है, हम कैरेक्टर बोलते हैं या फिर डेसिमल बोलते हैं, ठीक है। इंटीजर बोल के कुछ नहीं होता है, अगर तो वो होता है उसी को बेस करके बनाया गया। अब आ जाते हैं मेथड्स आर डिफरेंट। अब यहां पे क्वेश्चन आ रहा है कि ये समझने की कोशिश करते हैं कि रिप्रेजेंट करने का तरीका डिफरेंट होता है, बट उसका जो फाइनल जो वैल्यूज आता है दैट इज ASCII वैल्यू दे आर सेम। तो इसका मतलब है अप्रोच करने का तरीका यानी मेथड जो होता है डिफरेंट होता है। i = 65 लिखते हैं यानी न्यूमेरिकल वैल्यू यूज करते हैं और यहां कैरेक्टर वैल्यू यूज करते हैं, बट अल्टीमेट रिजल्ट में आपको ये आता है। तो इसका मतलब है कि आप अगर प्रिंटफ में C के थ्रू यूज करना चाहते हो तो जो I वैल्यू है दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू एन कैरेक्टर, अदरवाइज कैरेक्टर वैल्यू विल बी कन्वर्टेड इनटू एन ये। तो यानी ये जो कन्वर्जन हो रहा है बेस्ड ऑन दिस ASCII वैल्यू हो पा रहा है। सो अब आ जाते हैं कि जो हमारे पास जो कैरेक्टर्स होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं। तो 26 जो कैपिटल लेटर्स होते हैं, 26 स्मॉल लेटर होता है, 10 डिजिट्स होते हैं, 32 स्पेशल नंबर्स होता है, 34 नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर्स होते हैं, 128 ग्राफिक्स कैरेक्टर होते हैं। उसके बाद यानी टोटल जो हमारे पास कैरेक्टर होता है वो होता है 256 कैरेक्टर्स। तो इसका मतलब है ये 000 के कॉम्बिनेशन से स्टार्ट होके इतने सारे 11 के कॉम्बिनेशन में खत्म होता है, यानी टोटल 256 कैरेक्टर होते हैं। तो इसका मतलब है जितने भी ASCII वैल्यूज है 0 से लेके 255 तक, सबका इक्विवेलेंट जो होता है एक नंबर होता है 0 to 255 और उसका करस्पॉन्डिंग जो यहाँ पे लिस्ट दिया हुआ है कैरेक्टर्स के, वो कैरेक्टर्स प्रिंट होते हैं। तो इसको अगर आप चेक करना चाहे तो उसका एक पूरा एक टेबल होता है, उसको आप चेक कर सकते हो, नेट में सर्च करेंगे तो उसका टेबल आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया कि जो टाइप कन्वर्जन होता है इंटीजर और कैरेक्टर के बीच में, ये ऑटोमेटिक होता है यानी बेस्ड ऑन द ASCII वैल्यू होता है, लेकिन इंटीजर का फ्लोट के साथ कोई कॉम्बिनेशंस नहीं बनता है। हाँ, उसको आप यूज कर सकते हो, अगर स्पेसिफाई जैसे यूज करोगे उसके हिसाब से वो अपने आप को कन्वर्ट करता है। तो दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।